नमस्ते दोस्तों, हमारा YouTube चैनल अनकही कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुनाना चाहता हूँ जिसको याद करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, एक छोटे से कस्बे में। मेरा नाम राजू है। यह बात आज से 10 साल पहले की है, जबकि दादी का निधन को 1 महीना हो चुका था। ये उसके बाद का किस्सा है। हम अभी दादी के निधन के बाद घर में 4 लोग रहते हैं। मैं, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन। पापा खेती करते हैं और अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। एक दिन की बात है जब मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उन्होंने मुझे बोला, बेटा मुझे आज डर लग रहा है, तुम मेरे पास आके यहाँ पे सो जाओ। तब मैंने उनको बोला, मम्मी मैं तो अभी लेट फ्री होऊंगा, मैं फ़ोन देखता हूँ सोने से पहले और अक्सर देरी से ही सोता हूँ। मैंने उनको बोला कि आप सो जाना, मैं आके आपके पास जब भी फ्री होऊंगा लेट जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। करीब 11-12 बजे जैसे ही मैं उनके पास आके लेटा, सर्दियों का समय था, मुझे पंखा चला के सोने की आदत है, तो मैंने धीमी गति पे पंखा को चालू किया और मैं लेट गया। करीब 15 से 20 मिनट बाद मुझे नींद आ गई। सोए हुए मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मुझे एक बार ऐसा लगा जैसे कोई घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है। और वो घुंघरूओं की आवाज़, बस मेरे को लगा कि ये मेरे कानों में आ रही है या सपनों में आ रही है, सच्चाई है या नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं उठा एकदम से, और मैंने जैसे ही ध्यान लगाया आवाज़ के ऊपर, तो वह आवाज़ अपने आप ही बंद हो गई और मैं भी इग्नोर करके नींदों में था तो सो गया। करीब 10-15 मिनट बाद मुझे वापस से ऐसा लगा कि वो आवाज़ मुझे वापस से आ रही है, लेकिन इस बार वो पहले से तेज़ थी। तो मैं उठ के बैठ गया। मुझे लगा इस बार तो ये कोई वहम नहीं है, ये तो सच में ही आवाज़ आ रही है। फिर मुझे लगा कि अगर मैं आवाज़ के पास जाऊंगा, फॉलो करूंगा, तो हो सकता है वो बंद हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। पिक्चरों में तो हमने यही देखा है कि भाई अगर आप जाओगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी। लेकिन मैं उस टाइम छोटा था तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उसके आवाज़ आने के साथ आप सो भी नहीं सकते थे। तो मुझे लगा कि एक बार देख के आना ही पड़ेगा कि हो क्या रहा है। मैंने हिम्मत करी और जाने लगा। जैसे ही मैं आवाज़ की तरफ जा रहा था, तब मुझे पता चला कि अरे ये आवाज़ तो दादी के कमरे से आ रही है। लेकिन दादी का कमरा तो बंद है, उसमें तो कोई आता जाता भी नहीं है दादी के जाने के बाद। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे मम्मी को बता देनी चाहिए, उनको उठा देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी मम्मी को उठाने की। मुझे लगा कि मैं ही एक बार जाके देख लेता हूँ, क्या पता कुछ और हो। जैसे जैसे मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे डर के साथ साथ वो आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मैं जैसे ही कमरे पे पहुंचा, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पे हाथ रखा, लेकिन वो आवाज़ बंद नहीं हुई। मैंने वो धीरे धीरे कुंडी खोली और एकदम से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, ज़मीन पे, फर्श पे खाली घुंघरू बिखरे पड़े थे। और मुझे लगा ये क्या हो गया, आवाज़ भी बंद हो गई, घुंघरू लेकिन सामने है मेरे, कोई ना कोई तो था। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, और बिल्कुल पीछे मेरे मुझे कोई देख रहा है। पीछे खड़ा हो के मैं डर के मारे एकदम से पलटा और मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मुझे पता है मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ था। डर इतना ज़्यादा मेरे अंदर घुस गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली और ना मेरे पैर चले। मैंने वापस से पलट के देखा तो वो घुंघरू भी गायब हो गए। अब तो मेरा बुरा हाल था। अब मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मुझे कोई ना कोई पकड़ ही लेगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके बिल्कुल भागा और जाके मम्मी के पास जाके सो गया कंबल ओढ़ के। मैंने मम्मी को नहीं उठाया और ना ही कुछ बताया। जैसे ही सुबह हुई तब मम्मी ने मुझे देखा, उठाने के लिए सर पे हाथ फेरा तो देखा कि मैं बुखार से तप रहा हूँ।
उन्होंने मुझे उठा के बोला कि बेटा क्या हुआ। तो मैंने बहुत ही वियर्ड रिएक्शन दिया और रात के बारे में सब कुछ बताया। तब मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा देखो, ये हो सकता है तुम्हारा वहम हो, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे बोला कि इस बात को इग्नोर करो और आगे से कभी ऐसा कुछ सुनो या कुछ भी महसूस करो तो सबसे पहले मुझे बताना। अब मम्मी ने मुझे तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन मन ही मन वो घबरा रही थी। तो उन्होंने पापा को फ़ोन किया और बोला कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। पापा ने जैसे ही सुना ये सब, वो शाम तक वो घर आ गए थे। और मम्मी ने जब उन्हें सब कुछ पूरा डिटेल में बताया कि ये तो बुखार भी आ गया, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया ये तो, और पूरी रात सो नहीं पाया, तो अगर आप यहाँ पे रहोगे या कुछ पूछो किसी से, कुछ बताओ कि हुआ क्या है इसको, क्या ये असलियत थी या फिर इसका मन का वहम है। तब पापा मम्मी दोनों गांव में एक बहुत बड़े पंडित जी हैं, उनके पास गए, सारी घटना उनको बताई। तो पंडित जी ने ध्यान लगाया और देखा कि वो दादी की ही आत्मा थी। उन्होंने बोला कि बचपन में दादी को नाचने का बहुत शौक़ था, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो उनको नाचना ऐसा दादी का बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उनको मना करते थे नाचने के लिए। फिर उनकी शादी करवा दी गई छोटी उम्र में ही, और शादी के बाद तो ये चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो गई। लेकिन फिर भी दादी जब भी अकेली रहती तब नाचती, छुप छुप के लोगों से, कि उनको कोई देख ना ले, क्योंकि उनका नाचना किसी को पसंद नहीं आता था। ऐसा ही परिवार था, स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे समय बीतता गया दादी की इच्छा ख़त्म होती गई, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो इच्छा आत्मा के अंदर रह गई और अब वो उसकी पूर्ति करना चाहती है। वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, वो तो खाली अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आई थी। लेकिन आत्मा तो आत्मा होती है, डर तो हमें लगता है। मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा रह गई तो वो वहीं पे ही अटक गई। अब अगले दिन पंडित जी घर पे आए और उन्होंने घर पे पूजा करी, दादी के कमरे में पूजा करी और बोला कि अब ये आत्मा यहाँ पे नहीं रहेगी, इनको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए आवाज़ें आना कम होती गईं और एक दिन ऐसा आया कि सारी आवाज़ बंद हो गई। दोस्तों, ये बात सुन के मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी हम लोग याद करते हैं इसको। आप बताइए, आपको ये घटना कैसी लगी? आपको भी क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आपके घर में कोई घुंघरू पहन के चल रहा है या नाच रहा है? अगर ऐसा कुछ आपको कभी लगा हो तो प्लीज़ हमें बताएं। आपकी अगर कहानी अच्छी लगी हमें तो हम आपकी कहानी बोलेंगे और आपका रेफरेंस भी देंगे कि ये कहानी आपने बताई है। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारे YouTube चैनल पे कहानियों की, सच्ची कहानियों की पहली वीडियो है। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें बताएं आपको कैसी लगी। और भी कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना, और आपको बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू।